अस्सलाम वालेकुम अहबाब। आज मेरे हाथों में एक खूबसूरत, खुश जमाल, खुश अदा और खूबसूरत और खुश इखलाक शायरा की किताब है जिसका उन्वान है रोशनी के ताक़ुब में। गुज़िश्ता दिनों नैयर रुहेल साहिबा से मेरी मुलाकात इस्लामाबाद में हुई और उन्होंने अपना ये खूबसूरत मजमूआ कलाम मेरे हवाले किया मुताले के लिए। और जैसे जैसे मैं इस किताब का मुताला करती गई एक सरशारी की कैफियत तारी होती गई। रोशनी के ताक़ुब में और हम रोशनी ही फील हो रही थी चारों तरफ इसको पढ़ते हुए। तो बहुत खूबसूरत नज़में हैं और कुछ नज़में मैं आपको सुनाऊंगी। नैयर की शायरी और नैयर का कलाम मुझे यूँ पसंद आया कि नैयर के कलाम में कदम कदम पर ज़मीनी हक़ाइक़ और सच्चाई का सामना करती ज़िंदगी नज़र आती है। शेर सुखन की बासी नैयर का ज़ौक़ तबी और फितरी रुझान उनका अदबी रहनुमा है। नैयर के कलाम में बहुत सी खूबसूरत रमज़ें पिन्हा हैं। सुखने कलाम नायत सादा, आम फहम और आज़ाद नज़मों और हाइको पर मुश्तमिल है। निसाइयत और वजूदियत के एहसासात और कर्ब में डूबी शायरी क़ारीन को यकीनन पसंद आएगी। और नैयर से मैं मुतासर इसलिए ज़्यादा हुई कि एक घरेलू खातून है वो, और एक घरेलू खातून किस तरह अपनी घरेलू मसरूफियात में से वक्त निकाल कर कागज़ और कलम से अपना रिश्ता इतने पुरखुलूस और पामर्दी के साथ जोड़े हुए है। तो ये बहुत ही काबिल तहसीन कदम है उनका। और बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे अफराद से मुलाकात होती है, चाहे वो ख़वातीन हों चाहे वो मर्द हों, तो वो अपने साथ काम के साथ साथ अपनी ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकतों के साथ साथ वो अदब से भी अपना रिश्ता जोड़े रखते हैं। और यही नैयर रुहेल का भी ख़ासा है और उनके कलाम में भी यही खूबी जा बजा झलकती नज़र आती है। रोशनी के ताक़ुब में इसका उन्वान भी इतना मुनफरिद और माने ख़ैज़ है कि हम सब अपनी अपनी रोशनियों के ताक़ुब में होते हैं और कभी कभी हम उन रोशनियों को छू लेते हैं, पा लेते हैं, और कभी कभी सब कुछ होते हुए भी एक कमी का एहसास होता है। और न जाने वो कमी क्यों होती है, तख्लीक़कारों को वो कमी महसूस होती है, जैसे मुझे कभी कभी कमी महसूस होती है। सब कुछ है लेकिन कुछ कमी है, और वो कमी क्या है? शायद हम जो अपने इर्द गिर्द की दुनिया में जो हम देखते हैं, जो तलखियाँ, जो परेशानियाँ, जो इंसानियत को तकलीफ़ें हैं, हम उनकी वजह से हम परेशान होते हैं। जैसा कि गुज़िश्ता दिनों भी मैंने लिखा था कि अब हम मुतमईन होते हैं लेकिन अपने इर्द गिर्द के लोगों को इतना परेशान देख रहे होते हैं इज्तिमाई तौर पर, तो हम कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो वही कर्ब हमें थोड़ा बेचैन रखता है, तो इसीलिए हम रोशनी की खुशियों के ताक़ुब में रहते हैं। और एक खूबसूरत नज़्म ज़रूर आप लोगों को सुनाना चाहूँगी, वक्तन फ़ौक्तन भी सुनाऊँगी, लेकिन इस वक्त एक खूबसूरत नज़्म ज़रूर आप लोगों को सुनाना चाहूँगी। और इस वक्त ये व्लॉग बनाते हुए इस्लामाबाद में बारिश होना शुरू हो गई है, तो ये शायरी की एक और खूबी और नैयर साहिबा की खुशगवार तबीयत वो मैं अभी भी महसूस कर रही हूँ कि बारिश शुरू हो गई। नैयर रुहेल साहिबा के मजमूए कलाम रोशनी के ताक़ुब में से एक खूबसूरत नज़्म आपकी समातों की नज़्म का उन्वान है कॉमन पीपल। पाँव इनके कटे हुए, पाँव इनके कटे हुए, हाथ पुश्त पे बंधे हुए, पाँव इनके कटे हुए, हाथ पुश्त पे बंधे हुए, रूह पे गुलाफ खौफ का, लब पे ताले पड़े हुए, आँख में बीनाई नाम की, आँख में बीनाई नाम की, कानों में शीशा भरा हुआ, एक दिल ऐसा ढीठ है, एक दिल ही ऐसा ढीठ है जो अभी तक भी मरा नहीं, आरज़ू से अटा हुआ, जस्तजू से भरा हुआ, ताबीरों को तरसा हुआ, एक दिल ही ऐसा ढीठ है कि अभी तक भी मरा नहीं, है कोई आके जो हल करे, यही इनका मसला है कि इनका दिल जिंदा है। इस मजमूए कलाम के साथ रुमेल हाउस ऑफ पब्लिकेशंस रावलपिंडी ने की है। उनका राब्ता नंबर मैं लिख दूंगी, आप वहाँ से ये किताब मंगवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया।